तो सभी को गुड इवनिंग। आज हम करेंगे इंसर्ट में, है ना। देखो, पावर पॉइंट में भी आप टेबल वगैरह बनाना है आपको। जैसे पावर पॉइंट में कोई टेबल बनानी है तो कैसे बनाओगे? वर्ड में टेबल प्रॉपर्टीज कराई ना मैंने आपको, बताएं बेटा। यस सर। चलो, अगर मेरे को टेबल इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे बताओ। सर टेबल पे जाके ठीक है, टेबल इंसर्ट कर देंगे। यस यहाँ सर। से ठीक है ना। यहाँ से हम इनके जितने भी हमको कॉलम और रो चाहिए वो यहाँ पे बॉक्सेस में हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये मैंने टेबल आ गई मेरी। अब इसमें आप डेटा आपके अकॉर्डिंग जो भी डेटा है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हुई है। जैसे आपने इसको इंसर्ट किया तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसके कलर्स जो टेबल के हैं, ठीक है, लेआउट बने हुए हैं। यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो, जैसे मैं ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, ये लेआउट चेंज हो गया। अगर आपको जैसे रो यहाँ से इंसर्ट करनी है इसमें, ठीक है, यहाँ पे टैब करेंगे। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तीन के बाद ये लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, यहाँ पे टैब करेंगे तो देखो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ शेडिंग चेंज करनी है, कलर चेंज करने हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे ये वाली जो मेरा सेल है इसका मेरे को कलर चेंज करना है। ठीक है, तो देखो, अगर पूरा भी करना चाहते हो तो आप पूरी को रो को सेलेक्ट कर लो या कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर सेल है मेरी, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसी का मैं जो कर रहा हूँ इसकी शेडिंग चेंज कर रहा हूँ। इसका मैं पीछे से बैकग्राउंड है जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी कर लेते हैं एक बार हम। देखो, पूरी रो सेलेक्ट की। ठीक है, इसका एक बार चेंज कर देते हैं पहले। देखो, ठीक है, यहाँ से कर लोगे इसकी शेडिंग। अब इस पर्टिकुलर सेल का करना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेल पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसी का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से देखो शेडिंग में जाके, और यहाँ से कोई पर्टिकुलर कलर जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ एक, जैसे मैं इस टेबल के पीछे मैं कोई इमेज यूज करना चाहता हूँ तो क्या हम इमेज यूज कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड में? इस टेबल के बैकग्राउंड में मैं एक इमेज यूज करना चाहता हूँ तो क्या इस टेबल के बैकग्राउंड में जैसे व्हाइट आ रहा है, कलर आ रहा है, तो इस जगह पे क्या हम कोई पर्टिकुलर पिक्चर यूज कर सकते हैं? किसी को नहीं पता? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। देखो कैसे यस करेंगे, सर। बताओ कैसे करेंगे बेटा। देखो, शेडिंग वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ से आप कलर चेंज करते हो ना, इसी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर और टेबल बैकग्राउंड। ठीक है, तो हम यहाँ से यूज कर लेते हैं पिक्चर। जैसे मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, पिक्चर, और मैं लोकेशन डेस्कटॉप, और यहाँ से ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये क्या हुआ, इसने बैकग्राउंड तो फिल किया है मगर हर एक सेल के अंदर इसने लोगो फिल किया है। ठीक है, एक पूरी सेपरेट पिक्चर नहीं है ये इसमें। ठीक है, हर सेल के अंदर अलग से इसने फिल किया है। देखो यहाँ पे भी लोगो है मेरा, यहाँ पे भी कितने हैं, देखो एक दो तीन। ठीक है, ये इस रो के अंदर मेरे पास तीन कॉलम है तो इसने क्या किया, देखो एक दो तीन, तीन लोगों के इमेजेस फिल किए। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। अब जैसे मेरी कोई पर्टिकुलर सेल है उसी में मैं खाली एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसी वाली सेल के अंदर मैं इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो देखो, या तो आप पूरे टेबल में करोगे तो टेबल सेलेक्ट करना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना, ये पूरी टेबल सेलेक्ट है। अब मैं सेल में इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देखो क्लिक कर रहा हूँ एक बार तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये मेरी एक्टिव सेल है। इस एक्टिव सेल के अंदर मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, पिक्चर। ठीक है, यहाँ से मैंने लोगो सेलेक्ट किया, इंसर्ट, देखो इसी में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अगर आपने पूरी टेबल सेलेक्ट की तो पूरी टेबल के अंदर आपकी इमेजेस सेल के अंदर आएंगी। ठीक है, उसमें भी पूरी एक पिक्चर नहीं आएगी, वो हर एक सेल के अंदर एक पिक्चर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने एक पर्टिकुलर सेल के अंदर इंसर्ट की है। ठीक है, क्या तक समझ में आया? मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ से देखो आपके पास शेडिंग में आपके पास ग्रेडियंट है। ठीक है, ग्रेडियंट कलर, जिससे मैं यहाँ से एक बार पहले फिल कर देता हूँ।
ठीक है। अब इसका ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट में चलते हैं। देखो इसी के कलर्स के जो ग्रेडियंट है वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कलर चेंज कर दूं ये वाला, ठीक है, ग्रीन चेंज कर दूंगा तो ग्रीन की शेडिंग आ जाएंगी, देखो, ठीक है। ग्रीन फिल कर दिया मैंने, अब ग्रीन हो गया। अब मैं वापस शेडिंग में जाता हूँ, ग्रेडियंट में देखो जो ये इसकी वेरिएंट आ रहे हैं, डार्क वेरिएंट सारे ग्रेडियंट जो शेड आ रही है इसकी, वो ग्रीन के साथ आ रही है, ठीक है। मैं इसको चेंज करूँ कलर को, कोई पर्टिकुलर दूसरे कलर से, पर्पल से चेंज कर देता हूँ, तो आप जो इसकी शेड्स आएंगी वो ग्रेडियंट में पर्पल की आएंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। सर मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पे भेजा है सर, आया है क्या कुछ? हाँ मैं चेक कर लूंगा बेटा क्लास के बाद, है ना। जब 5 मिनट रहेगी तब अपन चेक कर लेंगे उसको। मैं इसको शेडिंग में जाता हूँ, यहाँ से ग्रेडियंट हो गया। इसके बाद आप टेक्सचर अगर कोई इंसर्ट करना चाहते हो पर्टिकुलर सेल में, तो सेल पे कर्सर आपका ब्लिंक करेगा, ठीक है। यहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे टेक्सचर भी फिल कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्सचर भी फिल हो गया। और पूरी में भी इंसर्ट करना चाहो तो पूरी में भी आपका अप्लाई हो जाएगा, मगर आपकी टेबल सेलेक्ट होनी चाहिए। देखो ये जो बार आ रही है, ठीक है, ये बाउंड्री आ रही है इसकी, ठीक है, स्काई ब्लू कलर में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अभी कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। चलो इसमें अंदर चलते हैं, और शेडिंग में आपके पास टेबल बैकग्राउंड जो आप ऊपर से कलर चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, देखो पूरी टेबल का बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, ठीक है। अंडू कर देता हूँ मैं एक बार सभी को, ये अंडू हो गया सारे, ठीक है। ये लो, इसमें ले आपका था डिजाइन, और डिजाइन में हमने इस पे क्लिक किया, टेबल पे, और बैकग्राउंड देखो इस पूरी टेबल का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो अभी इसमें देखो आउटर लाइन है ना इसकी नहीं दिख रही है, यहाँ पे आपको बॉर्डर्स दी हुई है। क्लिक करो टेबल के ऊपर, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाओ, ऑल बॉर्डर्स कर दो, सारी बॉर्डर्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बॉर्डर्स चाहिए, जैसे आपको इनसाइड में बॉर्डर्स चाहिए, आउटसाइड में नहीं चाहिए, तो आप इनसाइड यूज कर लो। अगर आउटसाइड में चाहिए तो आउटसाइड यूज कर लो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको कंटेंट को, जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे डायगनल भी बताई थी मैंने आपको, जैसे यहाँ पे से एक तिरछी लाइन आ जाए बीच में, ठीक है। तो डायगनल भी लाइन देना चाहता हो तो देखो यहाँ से दे सकते हो आप इसको, देखो इस तरीके से, ठीक है, डायगनल। और दिया हुआ है इसमें आपको डायगनल डाउन बॉर्डर और अप बॉर्डर, ठीक है। और ये सारी आपकी लाइंस है इसमें। अभी मैंने ऑल बॉर्डर कर रखा है इसको। अगर मैं इसको यहाँ से आउटर बॉर्डर कर दूं तो ये आउटर बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। और इनसाइड वाली हटा देते हैं, देखो इनसाइड वाली हट गई, ठीक है। ये डायगनल लगा रखी है, ये डायगनल सभी पे अप्लाई हो गई। और मैं यहाँ से डायगनल को भी हटा देता हूँ, सारी हट गई, ठीक है। देखो अभी कोई बॉर्डर्स नहीं है इस पे, ना आउटसाइड है ना इनसाइड है। आउटसाइड यूज कर लेते हैं, आउटसाइड पे क्लिक करो, देखो आउटसाइड बॉर्डर्स, ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर्स आ गई, ठीक है। और टेबल इनसाइड बॉर्डर्स, ठीक है। चलो इसी में आपको आगे दिया हुआ है क्विक स्टाइल, जैसे वर्ड आर्ट होता है ना बेटा आपका, अगर कोई स्टाइलिश टैक्स लिखना है आपको इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको फर्स्ट रो में इंसर्ट करना है, मगर यहाँ पे कलर है इसलिए मैं नीचे वाली साल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसमें सीरियल नंबर, इसमें भी सीरियल नंबर लिखता हूँ, मगर मैं यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, एक बार ये वाला स्टाइल कर लेता हूँ, और यहाँ पे सीरियल नंबर कर देता हूँ, देखो वही सीरियल नंबर होगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ से स्टाइल अप्लाई किया वही स्टाइल अप्लाई होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये कलर्स किसके हैं देखो, एक बार नॉर्मल कर लेते हैं, इसको नॉर्मल पे अप्लाई करते हैं, ये देखो, ठीक है। ये जो आपके टैक्स के कलर हैं, ठीक है, टेबल के अंदर वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको जो दिखाएगा वो आउटलाइन के कलर दिखाएगा, ठीक है। मैं देखो इसको जूम कर रहा हूँ सीरियल नंबर को यहाँ से, देखो, ठीक है। अब इस सीरियल नंबर पे तो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं डिजाइन, और यहाँ से ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो अभी तक आउटलाइन नहीं है ना बेटा टेक्स्ट में कहीं पे भी, इस पे जैसे माउस लेके जाता हूँ देखो आउटलाइन ड्रॉ हो गई इस पे टेक्स्ट पे, ठीक है। ये आउटलाइन का हो गया। अब आप इसमें यहाँ से अगर टेक्स्ट पे रिफ्लेक्शन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से देखो शेडो आ गई, ठीक है। टेक्स्ट के पीछे देखो इस जगह पे शेडो आ रही है ये वाली, ठीक है। शेडो हो गया। और शेडो के बाद में इसमें है
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज वही है सारी जो मैंने आपको वर्ड की, जो अपनी टेबल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज करवाई थी, ठीक है। एज अ रिविजन आप इसको भूल ना जाओ, आपको याद रहे, इसलिए मैं इनको वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इनको ग्लो वगैरह इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी इसके पीछे ग्लो नहीं है कोई भी, ठीक है। मैं जैसे ग्लो पे जाता हूँ, देखो इसके पीछे ये रेड रेड सी लाइंस आ रही है ग्लो करके, अभी देखो ब्लू हो गई, ठीक है, पर्पल हो जाएंगी, ठीक है। ये ग्लो का इफेक्ट है आपका, ठीक है। अभी जो दिया हुआ है आपको ड्रॉ बॉर्डर्स और ये वाला सेक्शन, ये हमारे काम आएगा उसमें जब हम टेबल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहला तरीका बताया था, यहाँ से टेबल से इंसर्ट और यहाँ से बॉक्सेस, ठीक है। इस बॉक्सेस के थ्रू आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलो देखो, टेबल डिलीट करनी है, लेआउट में जाओ, ठीक है। आप अगर इस पे क्लिक करो यहाँ पे टेबल पे और डिलीट कर दो, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गई। वर्ड में इस तरीके से डिलीट नहीं होती, ठीक है, वर्ड में लेआउट में जाने के बाद ही डिलीट कर सकते हो उसको। चलो इंसर्ट, और इसमें आपको दूसरा दिया हुआ है इंसर्ट टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम और रो जो भी आप रखना चाहें, जैसे मेरे को 5 कॉलम और 2 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बार कर रहा हूँ 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। वैल्यू चेंज कर दी मैंने, देन ओके कर रहा हूँ। तो देखो मेरे को ये देगा टेबल बना के, जिसमें 2 तो आपके रो होंगी और 2 आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी अप्लाई की है, वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसी में एक इंसर्ट है, इसी में चलते हैं नीचे, एक ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ इस टेबल को, ठीक है। बॉक्स बना दिया मैंने, एक बन गया, ठीक है। ये आउटलाइन क्रिएट हो गई, मतलब ये बॉक्स बन गया, इसके अंदर मैं टेबल अपनी ड्रॉ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये बनने के बाद, बॉक्स बनाने के बाद आपको जाना है ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है एक बार, ठीक है। आपका देखो पॉइंटर देखो अभी किस तरीके से आ रहा है, देखो, ठीक है। अभी आप इसमें टैक्स लिख सकते हो, ठीक है। इंडिकेट जो मेरा माउस पॉइंटर इस वक्त दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरे को, मैं यहाँ पे टैक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। बाहर जाता हूँ, देखो पॉइंटर, ठीक है, बाहर चला गया मैं इससे, जैसे टेबल से, देखो पॉइंटर बन जाएगा। और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखो पेंसिल बन जाएगा, मेरा माउस का जो पॉइंटर है वो पेंसिल बन जाएगा। क्लिक करता हूँ मैं, देखो पेंसिल बन गया, देखो दोनों तरफ मेरे को पेंसिल दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ सिंपल यहाँ पे क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से अगर बन रहा है, ठीक है, इसको अंडू करो, वापस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करो और पेंसिल बन जाएगी। उसके बाद आप इसमें लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। ये ध्यान रखना आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से जो रो और कॉलम्स बने, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, मैं अपना डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इसमें आप अपना डेटा रख सकते हो, ठीक है। वही सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जो मैंने अभी अप्लाई की थी। टैग सेलेक्ट किया मैंने, देन यहाँ से, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये सारी अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने टेबल ड्रॉ की है, तो मैं इसमें से अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ, इरेज करना चाहता हूँ इस लाइन को, तो इरेजर लो और इस लाइन के ऊपर क्लिक करो एक बार, ठीक है, इरेज हो गई। अब देखते हैं एक बार इसको, ड्रॉ टेबल, इसको मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो टेक्स्ट पे, अब इसमें कंटिन्यू लिखते हैं, सीरियल नंबर, तो ये आपके दोनों जो सेल्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको पर्टिकुलर लाइन डिलीट करनी है तो आपको इरेजर यूज करना है। अगर पूरी लाइन जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो पर्टिकुलर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन डिलीट होगी खाली, देखो मैं क्लिक करता हूँ इस लाइन पे, देखो, ठीक है। अगर मेरे को ये पूरी डिलीट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच में, एक बार क्लिक करके लेफ्ट क्लिक दबा के रखना माउस का ड्रैग और आगे तक चले जाना, ठीक है। अभी दोनों सेलेक्ट किए, दोनों डिलीट हो गई, ठीक है। अगर ये पूरी पर्टिकुलर डिलीट करनी है, सेलेक्ट की मैंने, आगे बढ़ता गया यहाँ तक आया, लेफ्ट क्लिक प्रेस है मेरा, ठीक है। लास्ट में आके मैं छोड़ता हूँ, पूरी लाइन डिलीट हो गई, ठीक है। लाइन डिलीट इन द मीन्स कि इसने जो आउटर लाइन दिखाई है ऊपर जो ब्लैक वाली, वो डिलीट हुई है इसमें, ठीक है। चलो अभी एक बार इसमें टैक्स लिख के देखते हैं, मेरे जैसे बाहर आता हूँ, देखो यहाँ पे ये पूरा एक बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बीच की लाइन हटा दी तो पूरा मर्ज हो गया, ये वाली भी मर्ज हो गई मेरी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से ये देखो पूरे कितने हैं इसमें, ये दोनों मर्ज हो गए यहाँ पे, ये दोनों आपकी जो रोज थी ये भी मर्ज हो गई। और यहाँ पे कोई कॉलम मर्ज नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसको मर्ज नहीं किया, अगर यहाँ से इसको मर्ज कर दूंगा तो ये भी एक रो बन जाएगी पूरी यहाँ से, ठीक है। अभी दो इंडिविजुअल है ना यहाँ पे,
दो सेक्शन, दो सेल्स अलग अलग, अगर यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ इसी की तरह से रेजर से, तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर सेल बन जाएगी, दोनों को मर्ज करके। देन डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं टेबल पे और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया। उसके बाद इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलते हैं। एक तरीका है आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। देखो अब क्या हुआ बेटा, जैसे मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट किया तो पावर पॉइंट बैकएंड में चला गया, तो फ्रंट में सामने जो मेन्यू आ रही है आपके पास, ये एक्सेल की मेन्यू है। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं, जिससे इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अभी मेरे को यहाँ पे ए और बी दिखा रहा है खाली। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, दो नंबर दिखा रहा है। और मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 चार सेल दिखा रहा है। मैं एक बार बाहर क्लिक करता हूँ, देखो 1 2 3 4, ठीक है, चार सेल्स दिखा रहा है मेरे को, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से करूंगा ना ड्रैग, ठीक है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर ड्रैग करता हूँ इसको, तो इसकी हाइट और विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, देखो क्लिक करते हैं, देखो इसकी हाइट और विड्थ बढ़ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ, जैसे इसको एक बार छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब इस मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और इसके आगे वाले में लिख देता हूँ मैं रेट, लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का सीरियल नंबर 1, और प्रोडक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे पेन। ठीक है, और इसकी प्राइस 20, और यहाँ पे लिख देते हैं बुक 2, और इसकी प्राइस कर देते हैं 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको पूरे को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक जो आपको आउटर दिख रही है, ठीक है, इस कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके राइट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे बना हुआ है एक ब्लैक डॉट, इस पे मैं क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार पहले सेल से बाहर आ जाए। अब देखो, देखो अभी कितना दिखा रहा है मेरे को डेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो मेरे को यहाँ पे कितना दिखा रहा है, कॉलम दिखा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तो कॉलम आएंगे मेरे, विजिबल होंगे वहां पे। और रो कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब मैंने एक्सेल इसके लिए यूज क्यों किया है, देखो अगर मेरे को सिंपल यहाँ पे, जैसे मैं अगर वहाँ पे पावर पॉइंट में अगर इंसर्ट करता टेबल वहां से, ठीक है, तो मेरे को टोटल इसका मैनुअल करना पड़ता वहाँ पे। अगर एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज मेरे को यूज करके टेबल बनानी है पावर पॉइंट के अंदर, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को इनका सम करना है, ठीक है, जो वैल्यूज है इनका टोटल करना है, तो टोटल लिखा मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और एंटर कर रहा हूँ। देखो इसने इसको वैल्यू को प्लस कर दिया, दोनों वैल्यूज को प्लस कर दिया। मैं इसको हाईलाइटर, ठीक है, इसका जो सेल कलर है वो चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से इस पे आउटर लगा देता हूँ। ठीक है, आउटर बॉर्डर्स और इनकी जो बॉर्डर्स है ऑल बॉर्डर्स सारी कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं बाहर क्लिक करता हूँ। देखो अभी मैं इस बॉक्स से बाहर की तरफ क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, जितना भी व्हाइट स्पेस है एक्स्ट्रा, इससे बाहर कहीं भी क्लिक कर दो एक बार। ये देखो अब इसने मेरे को टोटल भी करके दे दिया। ठीक है, वैल्यूज का टोटल आ गया मेरे, और ये टेबल मेरी पूरी एक्सेल में भरी हुई है। ठीक है, इसमें इंसर्ट करना चाहते हो आप, एडिट करना चाहते हो, उस पर दो बार क्लिक करो। ठीक है, एक्सेल वापस ओपन हो जाएगा। आपको जो भी वैल्यूज में चेंजेस करने हैं, जैसे मेरे को पेन की 30 करनी है वैल्यू, मैं 30 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, मेरा टोटल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने टेबल तो एक्सेल में बना ली, सबके साथ दिक्कत एक ही रहती है, आपने टेबल बनाई, ठीक है, एक्सेल में इस तरीके से टेबल भी बना ली, मगर ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है ना बेटा, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, ये नीचे भी रोज, यहाँ पे दो कॉलम एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अगर इसको यहाँ से पकड़ के करोगे ना, तो देखो इसकी हाइट और विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, नॉट कि ये रिमूव हो रहे हैं। मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ, इन द सेंस मैं खाली इसी सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा जो मैंने बनाया है, इसी को अगर इस सेक्शन के अंदर रखूंगा तो ये इसी को विजिबल करेगा। मैंने आपको वहां भी दिखाया था 1 2 3 4 5, 5 कॉलम दिखाया था वहां पे, देखो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 5 कॉलम मेरे को वहां विजिबल कर रहा है, और उसके साथ जितनी रोज है यहाँ पे यही विजिबल है। वो देखो 70 के बाद में 1 2 3, ठीक है, ये 3 रोज ब्लैंक आएंगे, देखो 1 2 3। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा जो मेरा है, ये टेबल के अलावा जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है वर्कशीट का, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे, देखो ब्लैक डॉट्स वापस आएंगे। ठीक है, ये जो कॉर्नर पे ब्लैक डॉट है राइट हैंड साइड में बॉटम में, इस पे मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ, देखो माउस पॉइंटर मेरा चेंज हो जाएगा,
इसको लेफ्ट क्लिक को दबा के रखेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ चलेंगे हम, देखो, और मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ एक बार, ठीक है। अब इसने मेरा डेटा सेलेक्ट किया, 1 2 3 को तो कॉलम हो जाएंगे आपके, और 4 रोज हो जाएंगे। अब मैं वापस व्हाइट स्पेस पे क्लिक करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, देखो अब इसका जो एक्स्ट्रा स्पेस दिखा रहा था अभी स्प्रेडशीट का, वो नहीं दिखा रहा। मैंने जितना कंटेंट सेलेक्ट किया है वही आपके यहाँ पावर पॉइंट में दिखा रहा है, ठीक है। अब इससे पता तो नहीं चल रहा है ना कि मैंने टेबल पावर पॉइंट उसमें एक्सेल में बनाई है ना। अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा यहाँ से तरीके से, तो मैं बता सकता हूँ इसको देख के ये टेबल आपने एक्सेल में बनाई है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कर दूं, ठीक है, तो अब नहीं बता सकता कोई भी इसको कि ये एक्सेल में बनी है, ठीक है। जब तक इस पे 2 बार क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं दिखाएगा। चलो, ये हो गया इसके बाद, और मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करना है, सिंपल सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, ठीक है। इंसर्ट टेबल, और मैं यहाँ से एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसे हम रख लेते हैं यहाँ पे 3/2। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये डिजाइन वाली करवाई आपको, इसी में लेआउट की प्रॉपर्टीज है, ये भी मैंने आपको करवाई थी वर्ड में। ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, देखो। सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है आपको डिलीट का, ठीक है, डिलीट कॉलम और रो, ठीक है। डिलीट कॉलम करते हैं, देखो पूरी कॉलम, पूरी आपकी टेबल ही डिलीट हो गई, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जैसे राइट वाला, ये दोनों, ठीक है। अब चलते हैं लेआउट के अंदर और डिलीट करते हैं यहाँ से डिलीट कॉलम। देखो ये कॉलम कॉलम डिलीट होगा। अगर पूरी टेबल सेलेक्ट किया आपने तो पूरी टेबल ही डिलीट कर देगा ये, ठीक है। ये पर्टिकुलर कॉलम बीच वाला, अगर मैं इस पे कुछ लिख देता हूँ एक बार, वैल्यूज टेक्स्ट एंटर करते हैं इसमें, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया आपका, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे मेरे को नेम वाला कॉलम डिलीट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया दोनों को, ठीक है। डिलीट में चले गए, डिलीट में डिलीट कॉलम, ठीक है, ये कॉलम डिलीट हो गया आपका, ठीक है। अंडू कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, टैब यूज करनी है आपको नई रो इंसर्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 4 3 2, ठीक है। अगर मेरे को ये पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है तो डिलीट देन डिलीट टू, ठीक है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ इसके बाद में प्रोडक्ट के बाद में एक कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। ये मेरी टेबल है ना। इसी टेबल में मैं इसी के आगे एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ। देन लेआउट में जाओ, लेआउट में आपको मिलेगा राइट, देखो इंसर्ट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट होगा, देखो ये दिखा रहा ना आपको यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर, तो यहाँ पे इंसर्ट में राइट करेगा, राइट साइड में इंसर्ट करेगा एक कॉलम, देखो प्रोडक्ट के बाद आया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट से पहले अगर मेरे को कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके ऊपर मेरे को रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट अबू, ठीक है। इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो इसके नीचे चला जाएगा और इंसर्ट अबू इसके ऊपर आएगी, ठीक है। अभी देखो एक ही रो है इसके ऊपर, ब्लैंक है ना। इंसर्ट अबू करते हैं, देखो 2 रो ब्लैंक हो गई आपकी, ठीक है। नीचे एक ही रो ब्लैंक है, तो सेलेक्ट करता हूँ मैं इसके इंसर्ट बिलो, ठीक है। नीचे भी 2 रो ब्लैंक हो गई मेरी। मर्ज सेल, मर्ज सेल क्या काम होता है बेटा, कोई आंसर बताएगा मुझे। मर्ज सेल क्या काम आता है। मर्ज सेल काम आता है, जैसे सपोज में यहाँ पे ये 2 कॉलम्स है, ठीक है। ये 2 कॉलम्स है, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बनाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मर्ज सेल में दिखाया हुआ है आपको 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 कॉलम्स की जो ये है ना, इसको एक ही सेल बनाएगा। जैसे कितनी सेल है मेरे पास, 1 और 2 सेल है, ठीक है। 2 कॉलम्स है, इनकी मेरे पास 2 सेल है, 1 और 2, इन दोनों को मर्ज करके मैं एक ही सेल बनाना चाहता हूँ। तो मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा, देखो दोनों डेटा मर्ज हो जाएगा मेरा, ठीक है। इस 4 5 को मर्ज कर देता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मर्ज सेल, देखो ये सेल भी मर्ज हो गई मेरी, ठीक है। अब वो स्प्लिट सेल लिखा हुआ है इसके आगे। स्प्लिट सेल ये होता है आपने मर्ज किए सेल उनको स्प्लिट करना चाहते हो तो आप स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट मतलब वापस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्प्लिट सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। स्प्लिट सेल में आपसे वैल्यू पूछता ही है, नंबर ऑफ कॉलम कितना करना चाहते हो। देखो इसमें अभी कितनी थी, 1 और 2, 2 सेल्स को मर्ज करके मैंने एक सेल बनाया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस एक्स, एक सेल है इसके अंदर में 3
जो मेरी सेल है वो बनाना चाहता हूँ, इस एक सेल के अंदर 3 सेल डिजाइन करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम में यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 1 और 2, ठीक है, 2 कॉलम्स बन जाएंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार 3, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी एक 2 सेल है आपके पास, इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक सेल बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे नीचे। अब इसी में देखो 2 सेल चल रही है कंटिन्यू, 2 कॉलम मान लो, ये 1 और 2, 2 कॉलम चल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, 3 कॉलम्स बन गए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 सेल बन गई, 2 सेल को मिला के मैंने एक सेल बनाया, फिर उसी एक सेल को मैंने डिवाइड कर दिया वापस 3 सेल के अंदर, ठीक है। चलो इसी में आगे चलते हैं। देखो हाइट और विड्थ दी हुई है आपको, यहाँ पे हाइट विड्थ किस लिए, देखो हाइट दी हुई है आपको, इस रो की जो हाइट है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हाइट की बात कर रहे हैं हम, तो हाइट को आप इंक्रीज कर सकते हो, देखो यहाँ से, देखो, ठीक है, हाइट इंक्रीज हो गई, बाकी की नॉर्मल है, देखो इन सभी की नॉर्मल है हाइट, और इसकी हाइट बढ़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर रो को, जो ये सेल है मेरी, इस सेल का मैं ना जो विड्थ बढ़ा रहा हूँ, देखो बढ़ाओ, तो पूरे कॉलम की बढ़ा रहा है विड्थ, ठीक है, पूरा कॉलम हो गया, पूरे कॉलम की विड्थ बढ़ती जा रही है, देखो, ठीक है, पूरे कॉलम की बढ़ गई। अब इसमें लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम्स, ठीक है, तो ये इनको करेगा, इनकी जो स्पेसिंग है, देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी स्पेस, इसकी स्पेस, ठीक है, ये दोनों की स्पेस बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट की और इन सभी की, यहाँ तक इनकी स्पेस है, ये बराबर है। अब ये नेम वाला है, इसकी साइज बड़ी कर दी मैंने जस्ट अभी, ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं एक बार, और डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक करते हैं एक बार, देखो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं एक बार, देखो क्या हुआ, जो इसकी स्पेस थी ना वो इसने बराबर कर दी। यहाँ पे डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना रखे हैं, यहाँ पे 2 सेल है ना मेरी, इन दोनों सेलों को मर्ज करके एक सेल बनाया मैंने पहले, और इसमें मैंने वापस 3 कॉलम बना दिए, इसलिए ये स्पेस आपको यहाँ ज्यादा दिखा रहा है। मैं इसको एक बार मर्ज करता हूँ, है ना, तो मर्ज करने के वापस स्प्लिट करता हूँ इसको 2 में, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करते हैं, देखो इनकी जो स्पेस है ना वो सबकी बराबर हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, देखो सभी के बीच में जो स्पेस है, ये वाला, ये स्पेस बराबर है, ये वाला स्पेस भी बराबर है, ये भी स्पेस बराबर है, ये भी, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर रो के आपने हाइट बढ़ा दी, जैसे हाइट बढ़ा दी मैंने इसकी, अब इन सभी की हाइट भी बराबर करना चाहता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने टेबल पे, डिस्ट्रीब्यूट रो, देखो सभी की हाइट बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को, यस सर। ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी मेरा टेक्स्ट अलाइन है टॉप से लेफ्ट में, क्लिक करते हैं, सेंटर में आ जाएगा मेरा टेक्स्ट, राइट में चला जाएगा, सीरियल नंबर पे अप्लाई होगा, देखो सेंटर में आ गया, लेफ्ट राइट में आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं एक बार, देखो ये सेंटर में आ गया, मैं क्लिक करता हूँ, देखो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेंटर और मिडिल यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर और ये आपका मिडिल, ठीक है। बॉटम में करना है इसको, बॉटम पे क्लिक करते हैं, देखो, ठीक है, बॉटम, यहाँ पे सेंटर और बॉटम यूज किया है, ठीक है। सेंटर टॉप यूज कर लो, सेंटर टॉप हो गया, ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट टॉप हो गया, लेफ्ट बॉटम, ठीक है, लेफ्ट में देखो यहाँ लेफ्ट और यहाँ बॉटम है, ठीक है। अब वो आगे दिया हुआ उसका टैक्स की डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे टैक्स की डायरेक्शन दी हुई है, देखो यहाँ पे इस तरीके से टैक्स आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, 90 डिग्री करते हैं, देखो टैक्स इस तरीके से आएगा, 270 कर देते हैं, इस तरीके से आएगा, ठीक है, टैक्स डायरेक्शन हो गई। सेल मार्जिन आपको नहीं छेड़ने, सेल मार्जिन आपको जो है नॉर्मल वही रखना है, ठीक है। कस्टम अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कस्टम में जाके चेंजेस कर सकते हो उनको, ठीक है, ये हम कभी नहीं इसको डिस्टर्ब करते, नॉर्मल ही रखना है, ठीक है। चलो अब जो दिखा रहा है आपको टेबल की साइज, ठीक है, टेबल की हाइट और विड्थ दिखा रहा है आपको, ठीक है, टेबल की जो हाइट है वो 4.9 है, और विड्थ है 7.93, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, टेबल पे क्लिक किया, देखो टेबल की विड्थ कम होती जा रही है ना, अब टेबल की हाइट भी कम होगी, देखो, ठीक है, इस तरीके ओके से आप सर। मैनेज कर सकते हो। अब इसी में अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे लोगो इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अब आपको यहाँ दिया हुआ है एक लेआउट में, ठीक है, अभी ये मेरी टेबल इसके पीछे आ रही है लोगो, क्योंकि मैंने लोगो इंसर्ट किया तो लोगो मेरा ऊपर आएगा, ठीक है। अब टेबल को ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट मैंने बताया था आपको,
देखो ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब फ्रंट में आ जाएगा, और एक एक स्टेप करके आप उसको फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। सेंड टू बैक कर सकते हो, वहां से सेंड बैकवर्ड एक एक स्टेप बैक कर सकते हो, ठीक है। और अलाइनमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, लेफ्ट में रखना चाहते हो, सेंटर में, राइट में, अलाइन सेंटर, टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है। ये सारे आपके अलाइनमेंट्स हो गए। ये, सर। हाँ बेटा। सर अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? बैकग्राउंड रिमूव करना है, टेबल का, तो बेटा उसको नन करना होगा ना। देखो, नो सर, सर किसी पिक्चर का। किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो, ओके चलो बता दो। ये पिक्चर पे 2 बार क्लिक करोगे ना, रिमूव बैकग्राउंड मिलता है आपको, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल हो रहा है खाली वही आएगा, ठीक है। उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और यही बैकग्राउंड मेरे यहाँ पे आएगा कट के, देखो। अब बताओ क्या कह रहे हो, आपकी फाइल चेक करें। यस। फाइल ओपन करते हैं। ये फाइल भेजी है आपने, यस सर, सर एनिमेशन बनाया था। एनिमेशन बनाया था। चलो, अच्छा बनाया। कोशिश करना और भी अच्छा करने की, ठीक है। सर। अब आप मेरे को बना के दोगे इसी बॉल को, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, देखो ये बॉल, ठीक है। ये बॉल आपकी पहले कहाँ टच होगी, इस कॉर्नर पे, ठीक है। आपको जो पाथ बनाया ना आपने, वो पाथ इस तरीके से ड्रॉ करना, ये लाइन, ये बॉल आपकी यहाँ से पहले यहाँ टच होगी, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे, और फिर इधर लेफ्ट, ये बनाना है आपको, ठीक है। बना दोगे। यस सर। ये बॉल कहाँ जाएगी सबसे पहले, 45 डिग्री एंगल पे, यहाँ इस कॉर्नर पे, ठीक है। फिर नीचे आएगी, और फिर यहाँ से वापस अपनी पोजीशन पे देगी, ठीक है। ये बना के भेजना है आपको। ओके सर। ओके चलें, और कोई डाउट। नो सर। ओके बाय। बाय सर।